जलगांव में केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे की बेटी और उसकी सहेलियों से छेड़छाड़ मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। बताया गया कि मामले में सभी आरोपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना से हैं। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने खुद थाने जाकर इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। रक्षा खडसे ने कहा कि आरोपियों ने न केवल उनकी बेटी और सहेलियों को छेड़छाड़ की, बल्कि पुलिसकर्मी के साथ भी बदसलूकी की और उस पर हमला भी किया। आरोपियों के खिलाफ मुक्ताई नगर पुलिस स्टेशन में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें से एक मामला मंत्री खडसे की बेटी से छेड़छाड़ का है, जबकि दूसरा पुलिसकर्मी पर हमला करने का है। रक्षा खडसे की बेटी और उसकी सहेलियों के साथ हुए छेड़छाड़ और उनके बॉडीगार्ड के साथ हुई मारपीट के मामले में अब तक जलगांव पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में किरण माली और एक 17 साल का नाबालिग शामिल है। बॉडीगार्ड की एफआईआर में कुल 7 आरोपियों के नाम दर्ज है, जबकि छेड़छाड़ केस में 7 आरोपियों के नाम हैं। इन सभी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया है। वहाँ की पुलिस क्या करी है वो पूरा बयान अब हम आपको सुनाते हैं। के साथ छेड़खानी की गई है, उस मामले में क्या कहेंगे आप? 28 फरवरी 2025 को कोथड़ी के यात्रा के दरमियान जो झूले थे, वहाँ झूले के यहाँ ये लड़कियाँ गई थी। उस वक्त मुक्ताईनगर शहर के अनिकेत भोई, पीयूष मोरे, सोहम कोड़ी, अनुज पाटिल, चेतन भोई, सचिन पालवे और किरण माड़ी, ये लोगों ने उनका स्टॉकिंग किया और कुछ हाथवारे वगैरह किए और थोड़ा सा इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था। और इस इंसिडेंट के बाद हमने गुना दाखिल किया है। गुना दाखिल करने के बाद हमने 3 टीम फॉर्म की है आरोपी अरेस्ट करने के लिए। आरोपी जल्द ही हमें मिलेंगे और पीआई नागेश मोहिते उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, इस मामले में कहा जाता है कि ये जो आरोपी है पहले से उन पे कुछ मामले दाखिल है, और क्या है इसमें से एक अनिकेत भोई करके आरोपी है, उसका ही क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है। 4 गुन्हे उसके प्रीवियस गुन्हे उसके खिलाफ है। हर्ड के 324, 326 के ऐसे गुन्हे दाखिल है। और जो और आरोपी है 6, उनके खिलाफ कोई भी दर्ज नहीं है, कुछ भी दर्ज नहीं है उनके खिलाफ। अभी एक ऐसा मामला पूरे राज्य में फैल चुका है, लड़कियों की सुरक्षा का सवाल है। मुक्ताई नगर एक मंत्री का गांव है और यहाँ पे इस तरह से होना, यानी पुलिस का डर खत्म हुआ है क्या? इस तरह वारदात होती है। जो यात्रा थी, यात्रा में पुलिस का बंदोबस्त था। बहुत बड़ी यात्रा रहती है, बहुत बड़ा बंदोबस्त भी था। और उस बंदोबस्त के दरमियान भी ये जो झूला रहता है, उस झूले के यहाँ पर एक इंसिडेंट हो गया है। पुलिस पेट्रोलिंग भी कर रही है, जो स्कूल कॉलेजेस है उसके सामने भी पेट्रोलिंग करती है, कार्रवाई भी पुलिस करती है। पॉलिटिकल दबाव का कुछ आरोप किया जा रहा है कि इस तरह का कोई दबाव था पहले कि इन पर कार्रवाई करने के लिए देर हो गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। इमीडिएटली हमने गुना दाखिल किया है। आज यहाँ पर वो पीड़ित लड़की आई थी, उसका जो कहना है उस हिसाब से हमने गुना दाखिल किया है और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें कौन सा मामला दर्ज किया गया है? इसमें हमने मोलेस्टेशन, पोक्सो एक्ट के तहत और आईटी एक्ट, इसके तहत हमने गुना दाखिल किया है। कब तक ये सारे आपको? नहीं आए, इमीडिएटली हमारे 3 टीम्स है, टीम्स फॉर्म की है और हमारे टीम्स को इमीडिएटली सक्सेस मिलेगा और ये आरोपी हमें ताबे में रहेंगे हमारे। पूरे राज्य से कड़ी सजा की मांग की जा रही है, क्या? ये पीआई नागेश मोहिते इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे और लीगल फ्रेमवर्क में हम अच्छा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। क्या इसके साथ भी और कोई सिटी में ऐसा हो रहा है कि जो घटनाएं होती है और ये गुंडागर्दी की बार बार घटनाएं सामने आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं। मुक्ताई नगर में ही ऐसा रिपोर्ट हुआ है। ऐसा और कोई सिटी में या ये जुरिडिक्शन में ऐसा कोई मामला नहीं आया है सामने।